Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. And hi to all. Today we are learning the kinds of verb. Before of this clip, we have learnt the verb to whom called verb. We learnt verb कौन से verb किसे कहते हैं. After that, in that clip, I had said after this clip we shall be learn the kinds of verb. In that clip I said, उस क्लिप में हमने कहा था कि इसके आगे हम सीखेंगे वर्ब के काइंड. अब हम सीखेंगे, आज वो वक्त आया, आज हम सीखेंगे वर्ब के काइंड. There are 6 kind of verb. There are 6 kinds of verb. Those are at the board, blackboard. Here has written title, kinds of verbs. Kinds of verb. verb के प्रकार कौन से अभी हमें सीखना है. चलो जूम करके देखते हैं ताकि आपको याद हो जाए. These are the very important to any exam. We may get the anyone exam, competitive exam, quiz exam, competition exam, or any degree exam. This question can come. How many kinds of verbs? Then we have to fail if we don't know. That's a reminding compulsory. कंपल्सरी याद रखो तो हर एग्जाम में इंशाल्लाह किसी ना किसी एग्जाम में हमें काम में आएगा. चलो देखते हैं जूम करके. चलो first is a transitive verb. इसे हिंदी में कहेंगे सकर्मक क्रियापद. हिंदी को हमने इसलिए चुना बिकॉज इट्स आवर मदर टंग. ये नेशनल मदर टंग नो, इट्स आवर नेशनल टंग, हमारे राष्ट्र की भाषा है. इसलिए पहले हिंदी में हमने कहा सकर्मक क्रियापद कहेंगे इसे. इंग्लिश में कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब. देयर आर 6 kinds of वर्ब के 6 प्रकार है. नंबर 1 ट्रांजिटिव वर्ब. ओके, ट्रांजिटिव वर्ब मीन्स सकर्मक क्रियापद. एंड सेकेंड इनट्रांजिटिव वर्ब मीन्स अकर्मक क्रियापद. चलो थोड़ा सा खुलासा ले लेंगे इसका. सकर्मक क्रियापद उसे कहेंगे जो मीन्स जो जिस क्रियापद का अर्थ पूरा करने के लिए जिस कर्म की जरूरत पड़ती है, उसे कहते हैं सकर्मक क्रियापद. मीन्स इसे हिंदी में उर्दू में कहेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे हम उर्दू में क्या कहेंगे, समझ आना. जिस फेल का माना पूरा करने के लिए, मीन्स अभी हमने कहा ना जिस क्रियापद का अर्थ पूरा करने के लिए, जिस काम का जिस फेल का माना पूरा करने के लिए, क्या कहेंगे उसे, कर्म मीन्स ऑब्जेक्ट उसे कहेंगे. जिस पर काम होता है उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट. मीन्स मैं खा रहा हूँ, ये तो काम है, मैं खा रहा हूँ. मैं खाना खा रहा हूँ, काम किस पर हो रहा है, खाने पर. मैं लिख रहा हूँ, ये काम है. मैं रजिस्टर पर लिख रहा हूँ, रजिस्टर जिस पर काम हो रहा है वो रजिस्टर है. तो जिस पर काम होता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं. यहाँ पर समझने की कोशिश करो. मीन्स जिस फेल का माना पूरा करने के लिए जिस ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है उसे कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब. समझ में आने के लिए बार बार सुनना. अभी देखो सेकेंड इनट्रांजिटिव वर्ब मीन्स उसे कहते हैं जिस क्रियापद का अर्थ पूरा करने के लिए कर्म की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसे कहते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब. देखो उर्दू में समझाने की कोशिश करेंगे हम. जिस फेल का माना पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जिस पर काम होता है. अभी हमने कहा था ना, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसे कहते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब. चलो रेगुलर वीक वर्ब मीन्स रेगुलर वर्ब अदरवाइज वीक वर्ब. इसे कहेंगे नियमित क्रियापद मीन्स उसे कहेंगे जो वक्त की तरह, जो वर्ब मीन्स जो क्रियापद वक्त की तरह बदलता है. ऐसे कुछ वर्ब होते हैं जो वक्त जैसे बदलता है वैसा उसका अर्थ भी उस रूप में चेंज होता है. जो वर्ब वक्त की तरह अपना रूप बदलता है उसे कहते हैं नियमित क्रियापद. उर्दू में सुनेंगे जो फेल वक्त की तरह अपनी शक्ल चेंज करता है, शक्ल बदलता है, उसे कहते हैं रेगुलर वर्ब अदरवाइज वीक वर्ब. चलो आगे इसके देखना कौन से उसके आगे समझाने की कोशिश करेंगे हम. ये पूरा सुनने के बाद इसके आगे और सुनना, पूरा वीडियो देखे तक इसे बंद नहीं करेंगे. ओके, इरेगुलर स्ट्रांग वर्ब. इरेगुलर वर्ब स्ट्रांग वर्ब. बोथ आर दी सेम.
बोथ आर द सेम। देखो कैसे सेम होगा, रेगुलर और स्ट्रांग, ये दोनों को एक ही के लिए यूज़ किया गया है। मीन्स रेगुलर वर्ब स्ट्रांग हो, इसे कहते हैं अनियमित क्रियापद। अनियमित क्रियापद जो इसका माना है जो क्रियापद भूतकाल में जो काल गया हुआ, जो क्रियापद भूतकाल में वक्त की तरह चेंज नहीं होता, नहीं बदलता, चेंज नहीं होता, उसे कहते हैं रेगुलर इरेगुलर वर्ब, अदरवाइज स्ट्रांग वर्ब। अब उर्दू में क्या कहेंगे, जिस फेल का माना ज़माने माजी में वक्त की तरह शक्ल नहीं बदलता। देखो फिर सुना, जो फेल ज़माने माजी में वक्त की तरह अपनी शक्ल नहीं बदलता उसे कहते हैं इरेगुलर वर्ब या तो स्ट्रांग वर्ब। द नेक्स्ट नंबर 5, मेन वर्ब मीन्स मुख्य क्रियापद, मीन्स खास फेल। खास फेल किसे कहेंगे? खास फेल कहेंगे वाक्य का अर्थ पूरा करने वाला। वाक्य का अर्थ स्वतंत्र मीन्स पूरी तरह, स्वतंत्रपने मीन्स पूरी तरह, वाक्य का अर्थ पूरी तरह पूरा करने वाले वर्ब को मेन वर्ब कहते हैं। मीन्स जुमले का माना पूरी तरह पूरा करने वाले फेल को मेन वर्ब कहते हैं। नंबर 5, एक्सिलरी वर्ब। अब इसके एग्जांपल्स आगे पढ़ाएंगे हम, पूरा देखना। एक्सिलरी वर्ब कहेंगे सहायकारी क्रियापद। एक्सिलरी नंबर 6, एक्सिलरी वर्ब सहायकारी क्रियापद मीन्स इसे कहेंगे मददगार अल्फाज जो वाक्य को पूरा करने के लिए अपनी मदद करते हैं। जो वाक्य का अर्थ जो मुख्य मीन्स जिस वाक्य का अर्थ पूरा नहीं रहता उसे पूरा करने के लिए जो मदद करते उसे कहेंगे एक्सिलरी वर्ब। उर्दू में भी वही है, जो जुमले के माना पूरे नहीं रहते उसे पूरा करने का काम ये करते तो इसे कहते हैं एक्सिलरी वर्ब। ओके अब चलो देखते हैं खुलासा। इसके कुछ खुलासा देखेंगे। ट्रांजिटिव, उसके बाद इंट्रांजिटिव, उसके बाद रेगुलर और वीक वर्ब, after that regular means irregular or strong verb, after that main verb, after that auxiliary verb। some instance कुछ खुलासा देकर देखते हैं इसका खुलासा कैसे है। First we shall be see the explanation of transitive verb। पहले हम देखते हैं इसका कुछ खुलासा देखते हैं कि इसका खुलासा क्या है। इधर इसका खुलासा दिया हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है I furge in the throng। I furge in the throng means furge means आगे घुस के आगे जाना फर्ज। आई फर्ज इन दी थ्रॉन्ग, मैं घुस के कहाँ आगे जा रहा है? थ्रॉन्ग मीन्स गर्दी मीन्स रश, मजमुआ। ये मजमुए के अंदर घुस के आगे जा रही है। ये जो फर्ज है, ये जो घुसना है, काम किस पे हो रहा? फर्ज थ्रॉन्ग पर। तो इसे कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। इसे कहेंगे ट्रांजिटिव। आई फर्ज इन दी थ्रॉन्ग, मैं गर्दी में घुसकर मैं गर्दी में आगे घुस रहा हूँ, इसका माना ये है। दिस सेकेंड, आई इम्परिश टू माई एनिमी। मैं इम्परिश मीन्स भीख को लगाना, कंगाल कर देना, 1 रुपया भी नहीं रखना उसके पास, भीख को लगाना। आई इम्परिश टू माई एनिमी, मैं मेरे दुश्मन को भीख को लगाता हूँ। अब ये भीख को लगाना जो वर्ड है, भीख को किसको लगा रहा है? दुश्मन को। ये काम किस पे हो रहा है? भीख को लगाने का काम किस पे हो रहा है? ये मीन्स दुश्मन पर। तो दुश्मन को कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। ये ऑब्जेक्ट है, ये थ्रॉन्ग और ये एनिमी क्या है? ऑब्जेक्ट है। काम जिस पर होता है उसे कहेंगे ऑब्जेक्ट, तो इसे कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। ओके नंबर 3, आई स्प्लिट दी। देखो कुछ का कुछ जबान से निकलता है। आई स्प्लिट
ग्रीन चिल्ली, स्प्लिट का माना है बीच में से चीरना। अभी चीरने का काम किस पर हो रहा है? चिल्ली पर, ग्रीन चिल्ली, हरी मिर्ची। मैं हरी मिर्ची बीच में से चीरता हूँ, इसका माना यह है। तो चीरने का काम ग्रीन चिल्ली पर हो रहा है, चिल्ली पर, ग्रीन चिल्ली, हरी मिर्ची। तो हरी मिर्ची को कहेंगे, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जिस पर काम होता है उसे कहें ऑब्जेक्ट, उसे कहेंगे ऑब्जेक्ट। तो इसे कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। मीन्स हमने कहा था जिस वर्ब का माना पूरा करने के लिए जिस ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है उसे कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। तो यही वो वर्ड है जो हमें इसका माना पूरा करने का काम करता है। फर्श का माना पूरा किया थ्रॉन्ग ने, इम्पुरुष का माना पूरा किया एनिमी ने, स्प्लिट का माना पूरा किया ग्रीन चिली ने। तो इसे कहेंगे जिस पर काम होता है, जिस पर काम होता है उसे कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। चलो इसके आगे देखते हैं, इन ट्रांजिटिव वर्ब के कुछ खुलासे देखते हैं। इन ट्रांजिटिव वर्ब, दिस इज अ इंट्रांजिटिव वर्ब मीन्स अकर्मक क्रियापद। ये इसे अकर्मक क्रियापद उसे कहेंगे जिस वर्ब का माना पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसे कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। फिर इसका खुलासा देखते हैं सेंटेंस में, तो हमें समझ में आएगा। इंट्रांजिटिव वर्ब मीन्स अकर्मक क्रियापद, जिस क्रियापद का अर्थ पूरा करने के लिए, जिस फेल का माना पूरा करने के लिए एडजेक्टिव की मीन्स ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, उसे कहा जाता है इंट्रांजिटिव वर्ब। उसका खुलासा आगे देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है इन 3 sentences, there has written at the blackboard in 3 sentences. Teacher teaches evermore मीन्स शिक्षक हमेशा पढ़ाता है। मीन्स टीचर हमेशा पढ़ाता है। किस पर काम हो रहा है उसकी ज़रूरत नहीं है, पढ़ाना यहाँ पूरा काम होगा। टीचर पढ़ाता है, किसे पढ़ाता है उस पर मीन्स ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस का माना पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं, तो इसे कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। इस वर्ब को कहते हैं, इस वर्ब को, ये जो टीचर है, टीचर्स, इस टीचर्स को कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। Once I mark there, जस्ट हमने मार्क किया ऐसे। टीचर्स ये क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब, इसे कहेंगे इंट्रांजिटिव, इसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। ओके, यहाँ पर लिखा है here is written शॉपकीपर बार्गेन ऑलवेज मीन्स दुकानदार हमेशा भाव करता है। किससे भाव करता है, किसके साथ करता है, इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सेंटेंस का पूरा माना बन रहा है। क्या माना हो रहा है? दुकानदार हमेशा भाव करता है, बस यहाँ पूरा हो गया सेंटेंस। तो इसे कहते हैं जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना हो, उस वर्ब को कहेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। इसे कहेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब, इसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। ड्राइवर ड्राइव फॉरएवर मीन्स ड्राइवर हमेशा चलाता है। अब क्या चलाता है? बाइक चलाता है, कार चलाता है, बाइसिकल चलाता है या बैलगाड़ी चलाता है, इस पर लिखा हुआ नहीं है। इस सेंटेंस में ज़रूरत भी नहीं है उसकी। जिस सेंटेंस में माना पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना पड़े, उस वर्ब को कहेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। ये हुआ ड्राइव क्या हुआ? इंट्रांजिटिव वर्ब। अब चलो देखते हैं नंबर 3 रेगुलर वीक वर्ब। इसका खुलासा देखते हैं। नंबर 3 इज देयर रेगुलर ऑब्लिक वीक वर्ब। इसका खुलासा देखते हैं। थर्ड काइंड इज रेगुलर ऑब्लिक वीक वर्ब। रेगुलर ऑब्लिक वीक वर्ब मीन्स नियमित क्रियापद है। नियमित क्रियापद मीन्स नियम की तरह। हमने इसकी पहले भी थोड़ी गलती हुई, देखो मिस्टेक होती है, इंसान से ही मिस्टेक होती है। नियमित मीन्स उसूल की तरह जो बदलते हैं, उसे कहते हैं रेगुलर वर्ब, अदरवाइज वीक वर्ब। नियमित क्रियापद मीन्स उसूल की तरह बदलने वाले ऐसे वर्ब कौन से है? ये आगे लिखे हुए देखो। these are the regular verb. Play, plays, playing, played. Play means खेलना means खेलता, खेल रहा है, खेला। Purr means उंडलना, purrs, purring and purred means उंडल रहा है, उंडल दिया।
इस कोई चीज़ किसी में उंडलते, पानी उंडलते, कुछ उंडलते, ऐसे उंडलने को पुअर। नीड मीन्स मलना, मलना मीन्स गूंदना। गूंदना क्या गूंदते? रोटी पकाने के लिए आटा गूंदते, चाहे ज्वारी की रोटी हो चाहे गेहूं की रोटी हो, उसे बनाने के पहले गूंदना पड़ता। गूंदने को कहेंगे नीड। नीड्स, नीडिंग, नीडेड मीन्स गूंदता, गूंदता, गूंद रहा है। नीडिंग मीन्स गूंद रहा है, नीडेड गूंदा। इससे पता चला जिस रेगुलर वर्ब उसे कहते हैं जिसे ईडी यूज़ किया जाता है। जिस वर्ब को ईडी यूज़ किया जाता है उसे कहते हैं रेगुलर वर्ब। ओके, अब चलो आगे देखते हैं इरेगुलर एंड स्ट्रांग वर्ब कौन से है। नाउ वी हैव टू सी द क्लेरिफिकेशन ऑफ इरेगुलर वर्ब मीन्स अनियमित क्रियापद। अनियमित क्रियापद उसे कहेंगे जो उसूल की तरह चेंज नहीं होता, जो उसूल की तरह नहीं बदलता। उसूल की तरह, हमने वक्त की तरह कहा था, उसमें थोड़ा गलती हुई कहने में। तो कहना था कि उसूल की तरह जो जिसमें चेंज नहीं होता, जो उसूल की तरह बदलता नहीं, उसे कहेंगे इरेगुलर वर्ब मीन्स स्ट्रांग वर्ब। और कौन से आगे लिखे हुए हैं, दीज आर द इरेगुलर वर्ब। रिंग, रैंग, रंग। रिंग मीन्स बजाता, बजाया, बजा दिया। राइट, रोट, रिटन। लिखता, लिखा, लिख दिया। स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्राइकन। स्ट्राइक मीन्स ताकत से मारता, ताकत से मारा, ताकत से मार दिया। मीन्स बॉल को मारना, जो बॉल को मारते पैर से या तो बैट से, उसे कहेंगे स्ट्राइक। ओके ओके, स्ट्राइक मीन्स ये, इससे पता चला कि जिस वर्ब को सेकेंड में थर्ड में ईडी नहीं यूज़ किया जाता है उसे कहेंगे इरेगुलर वर्ब। इस इरेगुलर वर्ब जिसे ईडी यूज़ किया जाता है उसे कहेंगे रेगुलर वर्ब। याद रखो, ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में काम में आएगा। देखो, रेगुलर वर्ब में जिसे ईडी लगाया जाता है उसे कहेंगे रेगुलर, जिसे ईडी नहीं लगाया जाता उसे कहेंगे इरेगुलर वर्ब। ये हमारे किसी एग्जाम में काम में आएगा, याद रखो। नाउ वी हैव टू सी मेन वर्ब इस मुख्य क्रियापद किसे कहते हैं, खास फेल किसे कहते हैं। अब हमें देखना है मेन वर्ब इस मुख्य क्रियापद मीन्स खास आला, आला वर्ब। आला वर्ब मीन्स आला, क्या कहेंगे उसे, वर्ब मीन्स फेल। आगे लिखे हुए देखो, अब आला फेल, आला वर्ब किसे कहेंगे। यहाँ लिखा हुआ है इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, आई अंडर एक्सपोज एवर मोर। मैं हमेशा थोड़ी देर ही उजाले में बैठता हूँ, उजाले में रहता हूँ। मैं हमेशा थोड़ी देर ही उजाले में रहता हूँ। सॉरी, रहता हूँ, रखता हूँ। मैं हमेशा थोड़ी देर ही उजाले में रखता हूँ। उजाले में रखता हूँ, कोई चीज़ रखना है उजाले में। अभी हमें कहना है कि मैं थोड़ी देर रखता हूँ, थोड़ी देर ही उजाले में रखता हूँ, तो कहना पड़ेगा आई अंडर एक्सपोज एवरी डे। मैं हर रोज़ थोड़ी देर ही उजाले में रखता हूँ। अब इसमें ख़ास मेन वर्ब क्या है, आला और ख़ास वर्ब कौन सा है। अब ख़ास वर्ब कहेंगे एक्सपोज, अंडर एक्सपोज। अंडर एक्सपोज को ख़ास वर्ब क्यों कहेंगे, क्योंकि इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब की जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हमें वर्ब कौन सा है ढूंढना पड़ेगा, तो वर्ब है अंडर एक्सपोज। तो वर्ब को देखकर हमें हेल्पिंग वर्ब लेना पड़ेगा, तो इसे क्या कहेंगे, ख़ास फेल मीन्स मेन वर्ब, इसे कहेंगे मेन वर्ब। ओके, सेकेंड, आई वेट एवर मोर, मैं हमेशा वज़न करता हूँ। अब इसमें मेन वर्ब कौन सा है, मेन वर्ब वेट। वेट कैसे, वज़न करना। इसमें कैसे हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत अगर हमें है तो हमें वर्ब कौन सा ढूंढना पड़ेगा। अगर हमें ज़रूरत पड़ती है हेल्पिंग वर्ब को कैसे ले, तो हमें देखना पड़ेगा इसमें वर्ब कौन सा है। इसमें वर्ब है वेट। अब वेट कौन सा वर्ब का फर्स्ट काइंड है, सेकंड काइंड है, उसके ऊपर हमें हेल्पिंग वर्ब लेना पड़ेगा। तो इसे कहेंगे मेन वर्ब, इसे कहेंगे मेन वर्ब। अब इस सेंटेंस में अ डॉग इज़ यूजफुल एनिमल। अ डॉग इज़ यूजफुल एनिमल मीन्स कुत्ता एक इस्तेमाल करने के लायक जानवर है।
अब इसमें मेन वर्ब कौन सा है? डॉग इज, इसमें हेल्पिंग वर्ब है कौन सा? इज है, तो इज है मेन वर्ब, इसे कहेंगे मेन वर्ब, इज को, इसको कहेंगे मेन वर्ब। जस्ट आई अंडरलाइन। इससे पता चला कि जिस वर्ड से हेल्पिंग वर्ब को लिया जाता है उसे कहेंगे मेन वर्ब, और जिस सेंटेंस में वर्ब नहीं है हेल्पिंग वर्ब है उसे कहेंगे मेन वर्ब। ओके, चलो आगे देखते हैं। एक्सिलरी वर्ब, एक्सिलरी वर्ब कौन से है? लास्ट नंबर 6 इज एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब मीन्स सहायकारी क्रियापद, मीन्स मददगार अल्फाज। कौन से? चलो देखते हैं। आगे लिखे हुए सारे वर्डों को कहेंगे एक्सिलरी वर्ब। कौन से है? देखो आगे लिखे हुए हैं। These all are the auxiliary verb. These all auxiliary verb, which are, listen carefully: am, is, are, was, were, do, does, did, have, has, had, can, could, shall, will, would, should, may, might, must, ought to. Means 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Means there are 21 auxiliary verb. This question will be in your future. That's why all should remember. पूरे याद कर लेना ताकि आपको कभी ना कभी कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ेगी। Then this was our today's study. How did you feel today's study? आज की स्टडी आपको कैसे लगी? देखो, these all parts of the speech. ये सारे जो इसके पहले जो 3 क्लिप्स बनाए हुए हैं, ये 3 क्लिप्स भी पार्ट ऑफ स्पीच के। अभी इसके आगे और 4 क्लिप्स है। ये सारे जो हम पार्ट्स बना रहे हैं अभी, तो सारे पार्ट ऑफ स्पीच के। कुछ स्टूडेंट्स का कहना था सर पार्ट ऑफ स्पीच बताइए सर, वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं। इसलिए इसकी कोशिश की हमने बच्चों को पढ़ाने की। देखो बड़े आसान तरीके से बताने की कोशिश की और करते रहेंगे इंशाल्लाह। अभी 4 पार्ट्स बाकी है, पार्ट ऑफ स्पीच के 4 पार्ट्स बाकी है। इसको स्टडी करना पड़ेगा बार बार, क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। इससे कुछ स्टूडेंट्स ने डिमांड किया था सर प्लीज़ पार्ट ऑफ स्पीच सिखाइए सर, सिखाइए, इसलिए हमें बनाकर अपलोड करना पड़ा। इसके आगे के 4 क्लिप्स ना छोड़िए, उसे पूरा देखना और उसकी स्टडी करना। तो आज के क्लिप के बारे में आपकी क्या राय है? व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट टुडे क्लिप? प्लीज़ today video clip, what's your opinion? Please write your opinion. Please write your opinion in the comments box. Don't forget to writing your opinion in the comments box. और अपने थॉट्स को, अपने ख्यालात को अपने जो भी कमेंट्स है उसे कमेंट्स बॉक्स में लिखो, तो समझ में आएगा बच्चों के क्या समझ में आ रहा, क्या समझ में नहीं आ रहा। तो हम उससे गेस लगाते हैं और आगे क्या पढ़ाना है हमारे समझ में आएगा। तो कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूले, लिखते रहिए कमेंट्स बॉक्स में, देखते रहिए SBS स्पोकन इंग्लिश, बिकॉज इट्स अ गो डाउन ऑफ द नॉलेज ऑफ इंग्लिश। एंड और इस सर को हर दुआ में याद रखो। अस्सलाम वालेकुम, सी यू अगेन।